तो हाय अक्षय, वेलकम टू हिंदी रश। कितने एक्साइटेड हैं। ये जो पॉलिटिकल ड्रामा जो होता है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। और ये भले रियल लाइफ हो कि रियल लाइफ, हम लोग बड़े ध्यान से बड़े मजे से देखते हैं। भले वो न्यूज चैनल्स पे चल रही हो या फिर हम अखबार में पढ़ रहे हो। आप कितना एंजॉय करते हैं इस तरह की चीजों को? मैं पॉलिटिकल फ़िल्में एन्जॉय करता हूँ। मैं थ्रिलर्स एन्जॉय करता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स इतना एन्जॉय नहीं करता हूँ। ऑब्वियसली इस फ़िल्म के लिए मुझे काफ़ी इसकी पढ़ाई करनी पड़ी बिकॉज़ आई एम नॉट सो पॉलिटिकली इंक्लाइंड। और मेरे बीच में ऐसे दिग्गज लोग पॉलिटिक्स के प्रति थे कि मानव कौल और सुभाष कपूर और ऋचा चड्ढा, जिनको हर एक चीज़ पता है पॉलिटिक्स के बारे में। तो आई रियली हैड टू कैच अप। तो कभी ऐसा हुआ कि वो लोग किसी सच में किसी टॉपिक पे बात कर रहे हो और आप वहां चुपचाप बैठे हो कि नहीं बोलना है कुछ? कभी ऐसा नहीं, हर रोज़। अ, और मैं मुश्किल से एक चीज़ कह देता था टू साउंड लाइक मैं भी इंटेलिजेंट हूँ और मैं भी जानता हूँ। बट आई मीन मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है अब, क्योंकि मेरा बच्चा है और उसके भविष्य के लिए सोचा जाता है, तो आई एम गेटिंग लिटिल बिट मोर इंटरेस्टेड। बट इट जस्ट आई मीन आई डोंट नो, आई फील लाइक मेरे हर एक की इंटरेस्ट होती है यार चीज़ों में, और मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो अक्सर इसमें जो बहुत ही मुझे लगा था, मैं आपको देख रही थी, पूरा ट्रेलर देखा मैंने। उसमें जो एक्टिंग तो थी, लेकिन ये जो बर्ड आपने किया है अपने बालों को शेव, वो क्या था? आपने प्रोस्थेटिक मेकअप यूज किया था ऑफ कोर्स? यार एक आदमी है, उसका नाम है बलदेव। वो इंडस्ट्री में टॉम से जाना जाता है। ही इज़ द बेस्ट बॉल कैप पर्सन इन इंडिया। उसको बॉल कैप पहनाना मतलब उसका उसके लिए आँख बंद करके वो ऐसे खाने का काम है। 3 घंटे लगते हैं और वो इतने प्यार से बलदेव इतना प्यार से करता है वो बॉल कैप, जो आपको नज़र ही नहीं आएगा। एंड लुक, सुभाष कपूर, द रीज़न ही इज़ अ गुड डायरेक्टर इज़ बिकॉज़ ही इज़ वेरी डिटेल्ड। तो उनको अगर बॉल कैप सही नहीं लगा ना, तो वो तुरंत रिजेक्ट कर देते थे। तो बॉल कैप हमने 3-4 लोगों से लगवाया, फिर फाइनली टॉम बलदेव का फाइनली जाकर के एक्सेप्ट हुआ है। सो इट वाज़ अ प्रोस्थेटिक, इट इज़ अ बॉल्ड कैप जो पहना जाता है, बाल को बिठाए जाते हैं पहले। और लगता है यार 3-4 घंटे लगते हैं उसको पहनाने में। वाज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नो, आई मीन द ओनली डिफिकल्ट थिंग वाज़ कि मुझे जल्दी उठना पड़ता था उसके लिए। बाकी एक्टर्स को आराम से मतलब टाइम मिलता था और मुझे जल्दी बुलाया जाता था। तो दैट वाज़ अ लिटिल टफ, बट अदर देन दैट उतनी टेंशन नहीं यार। मैं अपना म्यूज़िक सुनता था, बलदेव काफ़ी बातें करता था पंजाबी में, तो मतलब चलती थी बातें हमारी। और दैट सो इट वाज़न्ट सो डिफिकल्ट। आई एन्जॉय चेंजिंग माय लुक अ लॉट। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू डू इज़ टू मतलब मैं अपने आप को आईने में, वैनिटी वैन के आईने में देख कर के बड़ा बोर सा हो जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ अलग दिखूँ, कुछ अलग, ताकि मैं अपने कैरेक्टर को महसूस करूँ ठीक तरह से। सो दिस होल बॉल कैप थिंग वाज़ वेरी एक्साइटिंग फॉर मी। बट अक्षय, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी होते हैं वो रियल में भी बॉल्ड हो जाते हैं अपने कैरेक्टर्स के लिए। आपने कभी सोचा इस दौरान भी कि क्या मुझे सच में कभी शेव कराना पड़े तो मैं क्या कराऊंगा? ऐसे इस तरह के सवाल खुद से किया आपने? बिल्कुल करूँगा। अगर अगर देखो हमारे यहाँ क्या होता है कि आपके पास टाइम टाइम कम रहता है। तो आपको पता है कि देखो मैं सुभाष कपूर की ये फ़िल्म कर रहा हूँ, इसके बाद मैं और एक फ़िल्म कर रहा हूँ जिसके बाल लंबे चाहिए। तो राइट। यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दैट एज़ एन एक्टर। कभी-कभार ऐसे हो जाता है। नाउ अगर किसी ने मुझे 1 साल के लिए साइन किया हुआ है और प्यार से पिक्चर धीरे-धीरे से बन रही है और मुझे पता है कि मेरे पास 1 साल है, इसकी तैयारी कर रहे हैं, फिर ये बाल कटवाएँगे मेरे, मुड़वाएँगे, फिर मेरे पास इतना समय है इसको उगाने के लिए वापस। अम, ये बड़ी फ़िल्मों में इतना जब पैसा लगाया जाता है तभी हो सकता है। आई हैव टू अर्न, मुझे घर चलाना है। तो मुझे दूसरे प्रोजेक्ट भी करने हैं। अगर मैंने अपने आप को गंजा कर दिया फॉर रियल, फिर मैं दूसरे प्रोजेक्ट कर नहीं पाऊँगा। अम, बट आई होप कभी ऐसा मौका मिले कि मैं एक्चुअली मैं करूँ किसी चीज़ के लिए, उसका फ़ील अलग होता है। और मैं बिल्कुल करने के लिए तैयार हूँ, बट वो टाइम टाइम की बात है। अक्षय, घर वालों के कैसे रिएक्शन थे जब आपको आपने शेयर किए होंगे अपने बॉल्डनेस भी? यूजुअली नया करते हैं तो दिखाते हैं। आपने इससे पहले भी मुझे एक दो बार कहा है कि आप अपनी वाइफ को जरूर दिखाते हैं, वो भी कमेंट करती हैं उन पर। तो इस पे क्या कमेंट था उनका? यार देखो, आई थिंक अब मेरी फैमिली ये बोलते हैं ना डिसेंसिटाइज हो चुकी है। वो अलग-अलग रूप में मुझे देखकर ना, मेरी माँ बोलती है, "हाँ, ठीक है, करो जो कर रहे हो तुम यार।" कभी फ्लैश का वो अतरंगी बाल लेके आ जाते हो, कभी मतलब वो हाई वाले लंबे बाल लेके आ जाते हो, तो तुम करते हो अजीब-सी चीज़ें। तो अभी वो समझने लगे हैं, अभी कोई रिएक्शन ही नहीं आता है। तो उनका, मेरी माँ को भेजा मैंने ट्रेलर, मेरे माँ का थम्स अप आया। तो
तो आई थिंक लोगों की आदत सी पड़ चुकी है मेरी फैमिली में। और मेरी वाइफ कहती है कि तुम बहुत ये बॉल्ड कैप में बहुत डरावने लग रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा अननेसेसरीली स्केरी लग रहे हो। मैंने कहा ठीक है, सॉरी। ये अभी बहुत सारी फिल्में भी बनी थी, दो दो एक फिल्में आई थी बीच में, बॉल्डनेस भी आई थी। ऐसा डर है अक्षर आपको कभी कि बाल उड़ जाने का? बिल्कुल है। एक एक्टर के लिए ये लाइक इट्स लाइक अ टूल किट, मतलब आपकी जो भी चीजें हैं, तो अगर आपके बाल चले गए तो एक लिहाज से आपकी वर्सेटैलिटी चली गई ना, क्योंकि आप अलग लुक नहीं कर पाओगे। अभी मतलब मैं कुछ प्रोजेक्ट्स करने वाला हूँ, उसकी डिस्कशन चल रहे हैं कि बाल ऐसे होंगे, बाल वैसे होंगे, ये सब डिस्कशन तो हो नहीं पाएंगे। बट थैंकफुली आज की डेट में सर्जरीज और ट्रांसप्लांट की सुविधा है, और उसको इस्तेमाल कभी करना है तो बिल्कुल कर लेंगे। Actually, talking about this new project, चीफ मिनिस्टर बनना आपस एक बहुत बड़ी बात है, हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं यूं, हम्म। लेकिन के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। जिस हम्म। तरह देख रहे हैं, इतनी सारी मुश्किलें पैदा होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। इस पे आपका क्या टेक है? क्या रियल लाइफ में भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, वहां पे लड़कियों के लिए मुश्किलें हैं? क्या आपने देखी है? बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आई थिंक हमारे प्रोफ़ेशन में आप मुश्किल नहीं, बट इट्स बिकॉज़ पीपल हैव नॉट डन इट। मतलब जब कोई रास्ता खोजता है ना, फिर वो रास्ता बन जाता है बाकियों के लिए। अभी मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो आपको कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट में बहुत सारी औरतें मिलेंगी, आपको डायरेक्शन में मिलेंगी आज की डेट में, प्रोडक्शन में मिलेंगे, लेकिन सिनेमेटोग्राफी में बहुत कम मिलेंगी, फॉर व्हाटएवर रीज़न, बिकॉज़ प्रोबेबली पीपल हैव नॉट डन इट। अ आई मीन एक आध अभी आ रही हैं दैट आर वेरी वेरी गुड सिनेमाटोग्राफर्स। अभी मैंने एक फिल्म शूट की, उसमें एक फीमेल डीओपी हैं, ब्रिलियंट। तो आई फील दैट डिपार्टमेंट में ज्यादा हुआ नहीं है, बट अभी होने वाला है, बिकॉज अभी ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो रही है ना, जैसे आप पूछ रहे हो मुझसे। राइट। कि जितना आप जैसे लोग मुझसे पूछोगे और हम इस पे डिस्कस करेंगे, इस पे विश्लेषण करेंगे, इस पे बातचीत होगी, तभी जाकर के और औरतें और लोग सामने आएंगे टू जॉइन द वर्क फोर्स इन डिफरेंट वेज। तो यस, आई विल नॉट डिनाई कि डेफिनेटली मैंने ये देखा है। थैंकफुली एक्ट्रेसेस की जगह है हमारी इंडस्ट्री में, बिकॉज आप फिल्में औरतों के बगैर बना ही नहीं सकते हो एज कैरेक्टर्स। तो उनके लिए एक्टिंग के लिए बहुत ज्यादा काम है फॉर 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 फीमेल्स। राइटर्स कम मिलते हैं आपको, एंड सिनेमाटोग्राफर्स कम मिलते हैं। और अक्षय, बॉलीवुड में या फिर आप रियल लाइफ में भी कह सकते हैं, कौन सी एक औरत इंस्पायर करती है बॉलीवुड में बॉलीवुड? हाँ। मैं ऋचा चड्ढा को एडमायर करता हूँ। रियली? या सीरियसली, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ चिक्का, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है वो। मैं उसको बहुत एडमायर करता हूँ, बहुत खूबसूरत इंसान है वो। शी इज वेरी यूनिक। उसके जैसे बहुत कम लोग हैं, एंड स्पेशली हमारी इंडस्ट्री में, जो एकदम ईमानदार, जो वफादार, स्ट्रॉन्ग, मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग, मेंटली वेरी सॉर्टेड। उनको बड़ा क्लियरली पता है कि वो क्या है, क्या उनकी क्या कैपेबिलिटीज हैं। आई एडमायर हर अलॉट, अलॉट। और अक्षय कभी सोचा है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, 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 नहीं। नहीं, 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 नहीं। मैं अपने देश से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, कभी भी, कभी भी। इट्स नो, 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 नो। मैंने देखो, ये एक्टिंग एक बार किसी ने कर ली ना, ये रास्ता खोजना बड़ा मुश्किल होता है। लाइक टू बिकम एन एक्टर, टू बिकम अ वर्किंग एक्टर फ्रॉम द आउटसाइड, उसमें इतनी संघर्ष लग जाती है कि आप मतलब आप थक जाते हो करते-करते। और मैं उस स्टेज पे पहुँच चुका हूँ कि मैं मतलब आपने कहा ना 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये राइट। संघर्ष मैंने एक बार कर लिया, अभी मैं कहीं पहुँचा हूँ। अभी मैं सोच ही नहीं सकता हूँ कि और एक मतलब इंडस्ट्री में जाकर के मैं कुछ स्टार्ट करूँ, एंड स्पेशली पॉलिटिक्स जो इतना मुश्किल काम है। You really have to be very passionate about these things to join them, whether it's acting or politics. These are very difficult professions, तो बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली व्हाट, तो आप जब भी कोई कैरेक्टर एक्चुअली साइन करते हैं, मुझे लगता है कि आप, मुझे ऐसे पर्सनली फील होता है कि आप कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं कि वो कैरेक्टर क्या है, ना कि फिल्म तो चलो ठीक है, स्टोरीज वगैरह सब देखते ही हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आप कैरेक्टर पे ज्यादा ध्यान देते हैं इसकी, क्योंकि वो वर्सैलिटी भी दिखती है हमको बाहर भी। तो क्या सोचते हैं, व्हाट आर योर की थिंग्स? Yeah, no, I'm glad you say that, because वही है। And I always feel कि देखो, इंसान जो चीज करता है ना, जो चीज सोचता है, आगे वाले पकड़ लेता है, आगे सामने वाला पकड़ लेता है वो। तो आई एम ग्लैड कि आपने वो चीज पकड़ी है कि यस, आई डू फोकस मोर ऑन द कैरेक्टर ऑलवेज।
देखो मैं जिस रास्ते से मैं आया हूँ इस इंडस्ट्री के अंदर, इट्स नॉट कि मेरे सामने 10 चीज़ें पड़ी होती हैं और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये करते हैं, ऐसे नहीं हुआ है। तो मेरे सामने 3-4 चीज़ें होती हैं और मैं चुनता हूँ कि यार इसमें मुझे क्या लग रहा है। सो आई ऑलवेज़ हैव टू गो विथ माय गट। आई ऑलवेज़ ट्रस्ट माय इंस्टिंक्ट। आई डोंट ट्रस्ट कि मतलब ये इससे मैं बड़ा स्टार हो जाऊँगा, इससे ये हो जाएगा, उससे हो बिकॉज़ मेरी इंस्टिंक्ट्स मुझे ऐसा लगता है बड़ी सही हैं। मैं ज़्यादा तवज्जो पैसों पे नहीं देता हूँ, मैं ज़्यादा तवज्जो पॉपुलैरिटी और फ़ेम पे नहीं देता हूँ। मैं किरदारों पे, भूमिका पे पूरी कहानी पे उस पे देता हूँ। तो आई जस्ट फॉलो माय हार्ट, दैट इज़ माय मेन क्राइटेरिया। मुझे बैठते ही पता चल जाता है कि मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ। बाकी सब पैसे, डेट्स वो सॉर्ट हो जाएँगी। मुझे 5 मिनट नहीं लगते, मुझे समझ में आ जाता है ये मुझे ये चीज़ करनी है। और मैं तभी जाके करता हूँ। तो वैसा है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। एंड इट्स ऑलवेज़ द कैरेक्टर, द स्क्रिप्ट, द डायरेक्टर, दीज़ आर माय 3 प्रायोरिटीज़। एंड लव, फेम और मनी, मतलब लव अगर आपको मिले दर्शकों से जिस तरह से मिल रहा है इतने सालों में, लव, फेम और मनी, आप किसको चूज करेंगे? लव, 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 एनी डे। फेम एंड मनी आर ट्रांजिएंट, प्यार तो हमेशा रहता है। ओके। एंड अक्षय, इस पूरी फिल्म, ये पूरी एक फिल्म बहुत टाइम बाद में सिनेमा खुल रहे हैं हमारे, अब धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, इसका कितना excitement है कि अब जाके फाइनली लोग थिएटर्स में देख रहे हैं, बहुत टाइम हो गया इन सबको, इसके लिए कितनी एक्साइटमेंट है आपको? यार बिल्कुल, बिकॉज़ मैं पला बड़ा हूँ इस पे। मतलब मुझे मेरी मेमोरीज़ हैं बचपन की कि मैं थिएटर जाता था और मेरे पापा टिकट्स लाते थे और हम कभी ब्लैक में तो कभी ऐसा। और मुझे फ़िल्मों का शौक रहा है। आई हैव ऑलवेज़ बीन अ फैन ऑफ सिनेमा। सो फॉर मी गोइंग टू द थिएटर हैज़ अ होल डिफरेंट, मतलब एक एक सपना जैसा है, एक एक वो अलग इतिहास है मेरे दिमाग में उसको लेकर के। तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि वो सिनेमा घर खुल रहे हैं। बट ऑफ कोर्स यार मैं किसी पे दबाव नहीं डालूँगा कि हमारी पिक्चर आ रही है, जाके देखो। आप अपने परिवार के हिसाब से, आपके हिसाब से जो सही लगता है, फ़िल्म तो अच्छी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो जाएँ देखें। लेकिन इस तरह का मैं बिल्कुल दबाव नहीं डालने वाला हूँ किसी के ऊपर। आई कैन स्टिल अंडरस्टैंड कि कई लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू रिटर्न टू सिनेमाज़। बट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि फाइनली हम लोग एज़ एन इंडस्ट्री इसको पुश दे रहे हैं। एंड धीरे, धीरे, धीरे मुझे ऐसा लगता है कि वापस उसी लाइन पे चीज़ें आ जाएँगी जो कोरोना वायरस के पहले थी। आई होप ऐसा ही हो, आई होप लोग जाएं। बस जाते जाते मुझे है ना इस फिल्म से कोई एक डायलॉग आपके लाइव देखने में शायद दर्शकों को ज्यादा मजा आएगा, कोई एक डायलॉग जो आपको याद है इस फिल्म से, उसी कैरेक्टर में अगर आप बोल सकते हैं। अ, हमारे बड़े बुजुर्ग तो यहाँ के तो एक सीन है स्टार्टिंग ऑफ द फ़िल्म, मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। हमारी कुछ लड़ाई होती है और मैं रिचा को कहता हूँ कि हाँ, हमारे बड़े बुजुर्ग तो तुम्हारे यहाँ के औरतों को रखेल रखते थे। बड़ी गंदी सी लाइन है, बट बट अच्छी लिखी हुई है और अच्छा यूज़ किया है। तो ये लो आपके लिए डायलॉग। ओके, थैंक यू सो मच अक्षय, हमसे बात करनी, इट वाज लवली। थैंक आई यू सो होप सिनेमा जैसे खुल रहा है वैसे जल्दी जल्दी सब कुछ खुल जाए, सब कुछ ठीक हो जाए और लोग फिल्में देखें, आपको देखें और बहुत पसंद करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू और बहुत जल्द मिलेंगे दोबारा। थैंक यू। बाय।